हर साल 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। एक दिन जो हमें प्रकृति की रक्षा की शपथ दिलाता है। लेकिन क्या केवल एक दिन की कसम साल भर के जहर को धो सकती है? ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का खतौली इलाका है। यहाँ की एक बड़ी चीनी मिल ने हाल ही में जहरीला रासायनिक कचरा काली नदी में छोड़ दिया। वही काली नदी जो किसी जमाने में जीवनदायिनी मानी जाती थी, आज मौत का संदेश बहा रही है। पानी से यहाँ से जैसे निकलते हैं खतौली को जाते हैं, बहुत बदबू आती है जी, निकलना भारी हो जाता है यहाँ को, और इससे बहुत गांव में बीमारी फैल रही है। कैंसर के बहुत मरीज हो रहे पानी के कारण। प्रधानमंत्री मोदी का नमामि गंगे प्रोजेक्ट गंगा और उसकी सहायक नदियों को स्वच्छ करने का दावा करता है। जल जन अभियान एक ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब पानी की कमी को पूरे विश्व में भविष्य के संकट के रूप में देखा जा रहा है। जल रहेगा तभी आने वाला कल भी रहेगा, और इसके लिए हमें मिलकर आज से ही प्रयास करने होंगे। हम जल को देव की संज्ञा देते हैं, नदियों को मां मानते हैं। नमामि गंगे आज न केवल गंगा साफ हो रही है, बल्कि उनकी तमाम सहायक नदियां भी स्वच्छ हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे अपनी प्राथमिकता बताते हैं। माता पर जीवन जीने लायक बने, इसमें जल की और उसमें भी स्वच्छ जल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये भी तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना जमीनी धरातल पर क्रियान्वित हो रही है। लेकिन क्या जमीन पर यह प्राथमिकता दिखती है? पानी पीला ही निकल रहा निकल रहा है। हाँ जी, पीला ही निकल रहा है। फसलों में तो शायद इतना नहीं है। जब कभी बरसात होती है और पानी खेतों में आ जा, जब ज्यादा इसका असर हो गया फसलों में। पानी काफी चला रहा था, बरसात हो गई थी तो पानी चला तो नदी साफ हो जाती हो। अब बरसात तो इतनी होती नहीं, अब मिल का पानी है, जो भी है वो यही गंदगी में रुका रहे। निकल भी नहीं सकते पानी में को, पानी में निकल जाओ आपके शरीर में खाज हो जाएगी। पानी में निकल तो ही इतना गंदा केमिकल पानी आ रहा है इसमें जाता है पानी। जैसे बरसात होगी तो नदी अट जाएगी हो, तो ये जो खेत आपको खेत चमक रही है, खेतों में सब पानी आ जाएगा, फसल बेकार हो जाएगी। इस पानी का इतना भयानक रूप है कि ये जो फसल है गन्ने की, वो भी खत्म हो जाएगी। और इसकी चीनी खाएगा आदमी तो असर तो देखो जिसमें भी जाएगा, चीनी में भी असर जाएगा, और इसका गोला पशु खाएगा, पशु को भी असर पड़ेगा जी। की शिकायत तो कई बार पड़ोस में गांव पड़े रसूलपुर जो आसपास के गांव है, इन्होंने कई बार शिकायत करी इसकी। तो उनके कहने से शायद अब पता लग रहा है कि सफाई हो रही है इसकी, यहाँ फिल्टर उल्टर लग रहे हैं, तो चल रहा है काम इसमें। अब देखो जी क्या होएगा। ये तो गंदा पानी तो मिल का ही रहा है, अभी तो कुछ ऐसी सफाई हुई नहीं इसमें। अभी तो काम चल रहा है इसमें। देखो जी काम पूरा होने के बाद में पानी साफ होगा नहीं होगा। हमारे मरीज ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन वाले ही आ रहे हैं। अच्छा, किस तरह का इन्फेक्शन? किडनी, लीवर, ये काम नहीं कर रहे हैं इनको। फसलों में जो बो रहे हैं ना गन्ने वगैरह, इससे नुकसान है बहुत। इस पानी से नुकसान हो रहा है, क्योंकि सब है ना साग सब्जी बोते हैं, खीरा बो रहे, भिंडी बो रहे, सब आसपास के इसके खेत के आसपास ही बो रहे सब, तो उसे खाने से नहीं बीमार पड़ रहे। आप जैसा आप बात की जाए तो जानसठ रोड पे, जानसठ वाले रोड पे देखो, वहाँ तो इससे बुरा हाल है। वहाँ उससे बुरा हाल है, निकलना भारी होता है। आसपास बैंकट हॉल है, उनमें भी खाना नहीं खाया जाता। शादी ब्याह होती है ना, इसकी सड़न ज्यादा होती है। जैसे रजवाड़ा है, श्री राम गार्डन है, वहाँ के आप स्कूल है, श्री राम स्कूल है, वहाँ देखो बच्चे पे पढ़ाई भी नहीं हो पाती, इतनी बदबू आती है। बड़ा संकट है। बहुत परेशान में है बाबू, बस पड़े हैं ऐसी, गर्मी में मर रहे हैं। बरसात आती है तो क्या कहें, अंदर पानी जाता है, और गरीब आदमी मर जाएंगे हम तो। बस आपकी मेहरबानी है। तो पीलिए की है, घर में एक आदमी को पीलिए जरूर मिलेगा अगर टेस्ट किया जाए तो। बस सुनवाई तो ये होती, गरीब आदमी है, जब कहीं जावे तो कोई सुनवाई नहीं करता। गरीब आदमी कौन सुनवाई करता।
शहर से मिला हुआ हो तो इसकी कुछ सुनवाई भी की जाए। ये गांव में पड़ता है, देहात गांव में कोई नहीं आता यहाँ पे। यूँ तो जब हम फील्ड में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि शुगर मिल के द्वारा जो गंदा पानी, केमिकल युक्त पानी बहाया जाता है, उससे लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जब पानी की बात करते हैं तो पानी वहाँ पूरा प्रदूषित है, आबो हवा पूरी प्रदूषित है, लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि ऐसा कोई परिवार नहीं, अगर मैं शेखपुरा की बात करूँ, खतौली मिल के पास की, तो वहाँ वो लोग बताते हैं कि हर घर में वहाँ लीवर के पेशेंट हैं, लीवर को प्रभावित कर रहा है, मतलब उन जॉन्डिस के रोगी बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ अनेक तरह के रोग हैं। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, तो चूँकि 15 मई को वहाँ टीम गई और टीम ने जब खतौली शुगर मिल के तमाम ईटीपी चेक किए तो पता चला, वो रिकॉर्ड में सबमिट है कि तमाम जो ईटीपी वो बंद मिला और जो केमिकल युक्त पानी है, जो नमामि गंगे के लिए जो सफाई का अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उस नाले में वो सब बहा दिया गया, पूरा जहर बहा दिया गया। लखनऊ उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड है, नियंत्रण बोर्ड है, उसके द्वारा एक आदेश जारी किया गया है और ये नोटिस भी सर्व किया गया है। इसमें लगभग 6 बिंदु लिए हैं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। उसमें कहा गया है कि जो वहाँ निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित जो बॉयलर में जो मानक होने चाहिए वो उसके विपरीत पाया गया। जो वहाँ जो कच्चा माल था, जो गन्ने का प्रयोग किया गया, जो उसमें केमिकल था, वो तमाम केमिकल सब नाले में मिले। उद्योग में जो भाप की आपूर्ति हेतु जो 65 टीपीएच क्षमता का बॉयलर पे जो यंत्र लगाया गया है, वो भी वहाँ चलता नहीं पाया गया। इसके अलावा और बहुत सारी समस्या हैं। हम इस वक्त खतौली मिल के ठीक पास खड़े हैं। यहाँ जमीन पर जली हुई गंध और नदी में काले पानी की परत आपको साफ दिखाएगी कि पर्यावरण सुरक्षा केवल कागजों में रह गई है। क्या हम अपने बच्चों को जहर से भरी नदियां सौंपेंगे? क्या विकास का मतलब यही है कि फैक्ट्रियां फलें और नदियां मरें? इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर जरूरत सिर्फ भाषणों की नहीं, कार्रवाई की है। नदी सिर्फ पानी नहीं, सभ्यता और संस्कृति है, जीवन है, और जब तक उसमें जहर बहता रहेगा, हमारी चेतना भी दूषित रहेगी। ये डॉक्यूमेंट्री एक सवाल है, सिर्फ सरकार से नहीं, हम सभी से। क्या हम चुप रहेंगे या सवाल पूछेंगे?